दोस्तों वापस से हर्षित सर आ गए हैं आपके लिए अपने लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए। और अब हम लोगों ने लास्ट क्लास तक जो बात की थी वो बात थी एक बीजपत्री पर्ण के लिए, और अब हम जो बात करने वाले हैं वो है द्विबीजपत्री पर्ण के बारे में। दोस्तों द्विबीजपत्री पर्ण में इतने या अलग अलग प्रकार की जो अच्छाइयाँ थी जो हमने एक बीजपत्री में पर्ण में देखी थी, ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं है। मगर जो द्विबीजपत्री पर्ण हैं, ये द्विबीजपत्री पर्ण एक बीजपत्री पर्णों से कुछ विशिष्ट और अलग होते हैं। आखिर ये क्या अलग होती हैं, इनमें क्या चीज़ है जो इनको एक बीजपत्री पर्ण से अलग करता है, आइए ज़रा देखते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एक बीजपत्री पर्ण के बाद अब द्विबीजपत्री पर्ण। दोस्तों द्विबीजपत्री पर्ण को पृष्ठधारी पर्ण भी बोलते हैं। इसे हम डायकॉट लीफ भी बोलते हैं या डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी बोलते हैं। सॉरी, या फिर दूसरा नाम क्या बोलते हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। दोस्तों आज का ये टॉपिक है हमारा इस अपकमिंग लेक्चर का। दोस्तों नॉर्मल एग्जांपल द्विबीजपत्री अगर हम पर्ण में देखें तो नॉर्मल एग्जांपल है जो आप लोगों ने देखा हुआ है। क्या देखा हुआ है आपने? दोस्तों आप लोग ये अच्छे से जानते हो कि जो द्विबीजपत्री पर्ण होती है वो द्विबीजपत्री पर्ण है। जैसे पीपल की जो पत्तियां होती हैं, ये कौन सी पर्ण है? द्विबीजपत्री। अगर आप इनके अलावा बात करो तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो अगर आपने बरगद की पत्तियां देखी होगी वो भी क्या है? द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री पर्ण और एक बीजपत्री पर्ण में कितना अंतर है, आइए जरा देखते हैं। दोस्तों द्विबीजपत्री पर्ण में सबसे पहले तो आपको वही काम करना है, क्या? ऊपर वाली और निचले वाली अधिचर्म बनानी है, जिसे हम बोलते हैं ऊपरी अधिचर्म और निचले अधिचर्म। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे साथियों बनाइए ऐसे एक चर्म जिसे हम बोलते हैं ऊपरी अधिचर्म। ठीक है, ऊपरी अधिचर्म बनाने के बाद अब आप बनाइएगा यहाँ पे निचली अधिचर्म। दोनों डायग्राम आप अपने सामने रखना। एक बीजपत्री का जो हम कल बना चुके थे, द्विबीजपत्री का वो जो आज मैं आपके सामने बना रहा हूँ। तो अगर आप दोनों डायग्राम को देखोगे तो आपको लगेगा कि दोनों डायग्राम में अगर देखा जाए तो क्या विशिष्टता है। ठीक है, आइए दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ऊपरी अधिचर्म, और इसे हम क्या बोलते हैं? निचली अधिचर्म। एक नाम और आपको बताया था इसका, एडेक्सियल सरफेस, और इसका एबैक्सियल सरफेस। तो ये दो सरफेस प्लीज आप अच्छे से याद रखिएगा, एडेक्सियल और एबैक्सियल। तो दोस्तों जो ऊपरी अधिचर्म है इसको हम एक नाम और बोलते हैं, और एक नाम क्या है इसका? अपर एपिडर्मिस। मैंने आपसे कहा था कि आप इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं अपर एपिडर्मिस, और इसे क्या लिखेंगे? लोअर एपिडर्मिस। बात सही है। ऊपर क्यूटिकल की जो परत होगी वो पाई जाएगी, मगर यहाँ पे ऊपर क्यूटिकल की परत होगी मोटी, तो आप ऐसे एक मोटी क्यूटिकल की परत ऊपर की तरफ बना लेंगे। जबकि नीचे की तरफ क्यूटिकल की परत होगी पतली। तो एक परत मैंने बना दिया नीचे और एक परत बना दी कहाँ? ऊपर। मगर फर्क आपको दिख रहा होगा नीचे और ऊपर की क्यूटिकल की परत में। नीचे वाली परत पतली है जबकि ऊपर वाली परत आपको कैसी दिख रही है? मोटी। तो इस चीज़ को भी लिख देते हैं, क्यों? सही है ना। तो इसे लिखो क्यूटिकल, जो एक मोम के समान होती है, और कैसी परत है ये? मोटी। अब तो नीचे भी लिखना पड़ेगा, ये क्या लिखोगे? क्यूटिकल।
और कैसी परत है ये? पतली। बात सही है, दोनों काम हो गए। अब दोस्तों नीचे की तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको रंध्र दिखेंगे, आप ऐसे बना सकते हैं। तो क्या चीज़ है ये है रंध्र। रंध्र को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। बात सही है। और इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलेंगे रक्षक कोशिका। रक्षक कोशिका या गार्ड सेल। एक काम तो ये हो गया जो आपको करना था, ठीक है। अब जो दूसरा काम है वो क्या करना है दोस्तों? एक बीजपत्री पर्ण में ऊपर और नीचे मीजोफिल की, यहाँ बीच में सारी कोशिका मीजोफिल की है, यहाँ पे भी सारी कोशिका मीजोफिल की ही है, मगर एक फ़र्क है। मीजोफिल की कोशिका यहाँ पे दो अलग अलग भागों में विभेदित हो जाती है, जिनमें एक को हम बोलते हैं पेलिसेड और एक को हम बोलते हैं स्पॉन्जी। देखिएगा ज़रा, ऊपर की तरफ अगर जो कोशिका आप बनाओगे तो कुछ ऐसे बनाइएगा, ये वाली कोशिका बड़ी होंगी और इनमें हरितलवक की संख्या भी अधिक होगी, ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। इनको हम बोलते हैं पेलिसेड। पेलिसेड मीजोफिल या पेलिसेड पर्ण मध्योतक, तो आपको जी बोल सकते हैं। तो ये हो गया पेलिसेड। और नीचे की तरफ यहाँ पर पहले हम एक चीज़ बना लेते हैं, और वो चीज़ है बिल्कुल सही समझिए आप, जाइलम और फ्लोएम। और नीचे की ओर यहाँ पे कुछ और कोशिका बना दीजिए। प्लीज़ डायग्राम का खास तौर से ख्याल रखिएगा। आपको बनाना कैसे है मैं एक बार आपके सामने बना रहा हूँ, तो एज इट इज़ आप उसको ड्रॉ करिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आपने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आप तो इसको वापस कभी भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है भाई। दोस्तों इसे हम बोलेंगे स्पॉन्जी, और दोनों को हम टोटल बोलेंगे क्या? मीजोफिल या पर्ण मध्योतक। बताइए दोस्तों, यहां तक बात क्लियर? अच्छे से कोई दिक्कत नहीं? दोस्तों यहाँ पे एयर या वायु उपस्थित होगी, तो इस जगह पे आप एयर लिख दीजिएगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पे आप पूरी चीज़ों की बात करें तो ज़रा वो चीज़ देख लीजिएगा। मैंने आपसे क्या क्या चीज़ बोली? मैंने आपसे यहाँ पे ये वाली चीज़ कही थी कि ये जो हमने डायग्राम बनाया, ये डायग्राम किसका है? द्विबीजपत्री पर्ण का। और द्विबीजपत्री पर्ण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो द्विबीजपत्री पर्ण होती है, इसमें ऊपरी अधिचरण पर क्यूटिकल की या क्यूटिकल का मोटा स्तर, एक चीज आपको दिख रहा है ये। दूसरी चीज आपको यहाँ पे ये भी दिख रही होगी, जो रंध्र है वो नीचे वाली अधिचरण पे पाए जाते हैं। बस कहाँ पाए जाते हैं? नीचे। क्यों? क्योंकि दोस्तों सूरज का प्रकाश केवल ऊपर वाली परत पे पड़ेगा, नीचे वाली परत पे जाएगा नहीं, तो कहीं ना कहीं वाष्पोत्सर्जन की अभिक्रिया कुछ कम हो जाएगी। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे पर्ण मध्योतक की कोशिका का विभेदन होता है, और दो प्रकार की कोशिकाओं में, जिनमें ऊपर वाली कोशिकाओं को जो एक कोशिका है उसे तो हम बोलते हैं पेलिसेड, और बी को हम बोलते हैं स्पॉन्जी।
दोस्तों पहली सेट के अंदर जो हरित लवक होंगे उनकी संख्या बहुत अधिक होगी, तो याद रखिएगा। अत्यधिक क्या होंगे इसमें? हरित लवक होंगे। तो दूसरा अगर आप देख रहे हो तो एक खंभाकार होंगी, खंबे के आकार के, तो आप एक पॉइंट और लिख सकते हो, खंभाकार। ये लंबी भी होती है और रिक्तिका कैसी होती है? बड़ी। तो वहीं पे अगर हम स्पॉन्जी मीसोफिल की बात करें तो सबसे पहली बात है कंपैरिजन करें तो कम पर्णहरित पाए जाएंगे या हरित लवक पाए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों, इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कम हरित लवक दोस्तों ये गोलाकार हो सकती है या अंडाकार हो सकती है, तो गोलाकार या अंडाकार में से कुछ भी। अगली चीज, रिक्तिका छोटी होगी और गोलाकार अंडाकार मैंने आपको लिखी दी है, और नीचे की ओर स्थित होगी, जबकि ये कहाँ होगी? ऊपर की ओर। दिख रहा है आपको? बात सही है। और बीच में इनमें क्या पाई जाती है? वायु गुहिकाएं या वायु गुहा। वायु गुहा प्रेजेंट होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये एक डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया है, जो डायग्राम हमें बताता है पर्ण के बारे में। और पर्ण कैसा है आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों पर्ण में मैंने आपको सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे ये बताई है वो है एक बीजपत्री से इसका कंपैरिजन। आप देखेंगे इसके अंदर क्या क्या कंपैरिजन है। आपने दोनों डायग्राम बना लिए, आपने एक बीजपत्री का डायग्राम भी बना लिया और अब आपके सामने द्विबीजपत्री का डायग्राम भी उपस्थित है। मगर जब दोनों का डायग्राम आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया तो अब आपके पास एक सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए, दैट इज़ अ कंपैरिजन। सो अब आप दोनों का अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हैं कि आखिर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या क्या फ़र्क है। आपको बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क दिखेगा। बंडल शीट सेल का अलग दिखेगा, पेलिसेड स्पॉन्जी का अलग दिखेगा, ये बात ठीक है। क्यूटिकल का अलग है, स्टोमेटा का अलग है, बुलीफॉर्म कोशिका का अलग है। डायग्राम को सामने रखना, और जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वही बात बोल रहा हूँ, डायग्राम को सामने रखना। उसके बाद मुझे बताना कि सर दोनों के अंदर ये वाला डाउट आएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों के डायग्राम आपके सामने होंगे और डायग्राम के बिहाफ पे ही, डायग्राम के बेस पे ही, डायग्राम के ऊपर निर्भरता होने से ही आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ पूरी करी है। हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर देते, तभी आपसे बोला था एनाटॉमी में केवल एक ही चीज़, एंड दैट इज़ अ डायग्राम, नथिंग एल्स। एक डायग्राम अगर हमने पूरा बना लिया तो उसके बाद अंदर की डिटेल को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। तो ये एक डायग्राम हमने ड्रॉ किया द्विबीजपत्री पर्ण का। एक बीजपत्री पर्ण आपने पहले बना लिया, द्विबीजपत्री पर्ण आपके सामने उपस्थित है। कंपैरिजन सही है। अब बस इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, इसके अंदर पर्ण मध्योतक की कोशिका आगे जाके और एडवांस हो जाती है। इसमें ऊपर की तरफ बड़ी बड़ी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पेलिसेड मीसोफिल। और नीचे की तरफ मुकाबले में छोटी कोशिका पाई जाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी मीसोफिल या पर्ण मध्योतक। गॉट दिस? अच्छे से दिक्कत तो नहीं है ना? पक्का देख लो, ठीक है भाई, नोट करो फिर फटाफट से। अब आगे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया। तो अभी हमने एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की जो गणित थी वो सुलझा ली बायोलॉजी में, और गणित को सुलझाने के बाद अब हम चलते हैं बायोलॉजी में ही। और बायोलॉजी में हम बात कर रहे थे तने की। तो जो तना वही जो आधार प्रदान करता है, जिसके ऊपर पेड़ खड़ा रहता है, मुस्कुराता रहता है, फर्स्ट क्लास हवा के झोंकों से बात करता है, उसी तने की बात कर रहे हैं हम। मगर आज मैं आपको यहाँ पे जिस तने की बात करूँगा वो है एक बीजपत्री। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक बीजपत्री की,
और फिर हम बात करेंगे द्विबीजपत्री तने की। हमेशा से आपको एक ही बात बोली कि डायग्राम डायग्राम, बस डायग्राम बनाओ और टेंशन फ्री रहो। तो अब जरा यहाँ पे हम देखते हैं कि आखिर जो डायग्राम है वो क्या होगा। दोस्तों मैं दो प्रकार के डायग्राम आपको बना सकता हूँ। एक होता है अनुप्रस्थ काट जो हम ऐसे काटते हैं, एक होता है अनुदैर्ध्य काट जो हम ऐसे काटते हैं। इसे हम बोलते हैं LS लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, इसे हम बोलते हैं TS ट्रांसफर सेक्शन। अच्छे से चीज़ें तो TS में दिखते हैं, मगर आप कहोगे तो मैं आपको LS ही बना दूंगा। एक में हम दोनों ही बनाएंगे आज, उसके बाद हम केवल और केवल TS ही LS ही बनाएंगे, TS बनाएंगे ट्रांसफर सेक्शन। गॉट दिस? ओके, आ जाओ दोस्तों। सबसे पहले तो एक काम करना है कि एक सर्कल खींचना है गोल। अब कितना गोल आप खींच सकते हो भैया, ये तो आपके ऊपर है, ठीक है। तो एक गोल बना लो, लगभग कुछ कुछ तो गोल ही होगा ही, ठीक है। और इस गोल के ऊपर एक अंदर एक और परत बना लीजिएगा और वो परत बिल्कुल इसके पास होगी। बिल्कुल पास पास बनाइएगा इसको, ठीक है। दोस्तों बाहर वाली परत होगी अधिचर्म, और टॉपिक तो डाल दें, एक बीज पत्री तना, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अरे तो अंग्रेज हो गए भैया, मोनोकॉट स्टेम। सही है। बाहर की तरफ जो परत पाई जाएगी इसे हम बोलेंगे अधिचर्म, दूसरा नाम क्या होता है एपिडर्मिस, अंदर की तरफ जो हरी वाली पाई जाएगी इसे हम बोलेंगे ये वाला एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस लगभग 2 से 3 स्तर की होती है। यहाँ पे तो हम एक ही बना रहे हैं और बहुत सारी यहाँ पे उपस्थित होगी, क्या यहाँ पे बहुत सारी उपस्थित होगी जाइलम और फ्लोएम। तो ऐसे ऐसे करके हम इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। दोस्तों किनारे की तरफ जो जाइलम और फ्लोएम होंगे ये किनारे की तरफ छोटे होंगे, तो आप याद रखिएगा किनारे की तरफ आपको कैसे बनाने हैं, छोटे। तो ऐसे बना लीजिएगा किनारे पर छोटे, और अंदर की तरफ ये होंगे कुछ बड़े, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे दिखा दीजिएगा, ऐसे। तो जाइलम और फ्लोएम हो गए। अंदर की तरफ दोस्तों कुछ बड़े बना दीजिए इसको, बड़े मतलब कुछ इस टाइप से। दोस्तों मगर याद रखिएगा एक रिंग की फॉर्म में मत बनाना, अंगूठी की तरह गोल मत बनाना, ऐसे लगा दो एकदम से, वो काम मत करना बस। और इसमें भी ऐसे बना दीजिए। ठीक है भाई, हो जाएगा, मार्क कर देते हैं। दोस्तों इस बाहर वाली चीज को तो हम बोलते हैं पूला छद्म, या हम बोलते हैं बंडल शीट। अंदर ये है जाइलम और फ्लोएम, मतलब इन जाइलम और फ्लोएम को हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं सममेनुतक,
समवेन ऊतक के बाद दोस्तों जितना भी स्तर इसके अंदर बीच में बचता है ना, जितना भी बचता है, मतलब ये सारा मार्क कर रहा हूं, देखो दोस्तों, इसे लीजिएगा भरण ऊतक, ग्राउंड टिश्यू। दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि एक बीजपत्री में जो हाइपोडर्मिस होती है ये बनी होती है किसकी? दृढ़ोत्तक की। ठोस होती है। तो एक तो डायग्राम ये है, आप जिसको अब बनाएंगे, इसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट। अब हम एक और डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, जिसका नाम क्या होगा? अनुदैर्ध्य काट। देखते चलो दोस्तों, अनुदैर्ध्य काट में ऊपरी पर तो बनाएंगे हम अधिचर्म, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अधिचर्म। और मैं यहाँ पे जिस डायग्राम को अभी आपको बना रहा हूँ वो डायग्राम कौन सा है? ये है अनुदैर्ध्य काट। तो यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ मैं, दोस्तों अधिचर्म जो होता है इस पे क्यूटिकल का एक मोटा स्तर पाया जाता है। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पे बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। क्यूटिका का क्या मिलेगा? मोटा स्तर। यहाँ पे मगर एक चीज़ याद रखिएगा, ऊपर जो प्ररोह होती है, यानी कि जो प्ररोह रोम होते हैं वो नहीं पाया जाएगा, स्टेम हेयर नहीं होंगे। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्ररोह रोम स्टेम हेयर एब्सेंट है, यानी कि वो इसमें नहीं पाए जाएंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें दोस्तों। आगे ऊपर और नीचे की तरफ यहाँ पे कुछ कोशिकाएं उपस्थित होती है जिनसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस की कोशिका। और ये हाइपोडर्मिस की कोशिका आप ऐसे ऐसे करके बना सकते हैं, 3 स्तर होंगे इसके। तो इस तरीके से बना लीजिएगा। यांत्रिक संबलता प्रदान करने का कार्य है इसका, प्रोटेक्शन, सुरक्षा तो देती है, मगर सबसे बड़ी चीज ये है यांत्रिक संबलता प्रदान करती है। ठीक है भाई, बन जाएगा। और क्या लिख दोगे? लिख दोगे ये है हाइपोडर्मिस। यहां तक एक बार डायग्राम देखिएगा, अगर किसी को कोई डाउट होता है तो। डन, यहां तक होगी सारी कहानी। अब दोस्तों ये बात तो आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा और प्लीज़ अपनी कॉपी में ये चीज़ मेंशन कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो संवहन ऊतक होंगे वो परिधि की तरफ जो होंगे वो होंगे छोटे मगर संख्या में अधिक, मगर बीच में बड़े होंगे मगर संख्या में कम। बात सही है? अब मैं जरा यहाँ पे एक संवहन ऊतक आपको बना रहा हूँ और उस संवहन ऊतक को आप सब बहुत ध्यान से देखेंगे कि मैं किस तरीके से उस संवहन ऊतक को ड्रॉ कर रहा हूँ। बीच में बता रहा हूँ, ये बड़ा होगा, ठीक है। और इस तरीके से बाहर की तरफ एक परत बना दो जिसे आप पूला छद या बंडल शीट बोल देते हो। बात सही है? तो इसे आप क्या बोल देते हो? पूला छद। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप ये कहते हैं कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, पहले पढ़ा चुका हूँ क्या होते हैं ये।
तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम यहाँ पे दोनों ही होंगे। आप यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे आप बोलते हैं मेटाजाइलम, और नीचे की तरफ कुछ यहाँ पे आप बनाएंगे क्या, प्रोटोजाइलम। दोस्तों मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम का ये जो अरेंजमेंट होता है ना, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं अंतः आदि दारुक। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं अगर आप यहाँ पे भी चाहें तो। मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम जो है ये क्या चीज़ है, ये है अंतः आदि दारुक तरीके का अरेंजमेंट। बात सही है, इस तरीके का इसमें मिलेगा। जितना भी इस तरफ यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल रहा है, सब जगह पे पाई जाएंगी पैरेन्काइमा की कोशिका। तो बना दीजिएगा, इस कलर से बना देते हैं, बड़े बड़े बना रहा हूँ मैं थोड़े से। ये जितनी भी कोशिका हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये सारी कोशिका कौन सी है, पैरेन्काइमा, मतलब मृदु ऊतक। बिल्कुल सही है। अब तो हम दोनों समझते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। हो जाएगा ऐसे। बस इस तरीके से आपको ये डायग्राम बना लेना है, बस। सही है दोस्तों। जो मैंने आपको प्रोटोजाइलम बताया, इस प्रोटोजाइलम में ऊपर की तरफ तो आपको प्रोटोजाइलम मिलेगा ही। मतलब अगर हम इसको अलग से भी दिखाएं तो मैं एक तरीके से आपको दिखा सकता हूं कि ये तो है आपका प्रोटोजाइलम, मगर नीचे की तरफ यहाँ पे पाई जाती है प्रोटोजाइलम की गुहा। तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम गुहा। बस सही है। जितना भी आपको ये कोशिका दिख रहा है, ये होता है पैरेन्काइमा यानी कि मृदु ऊतक से बना हुआ, जिसे हम बोलते हैं वलकुट। तो ये क्या हो गया, वलकुट। और किससे बना हुआ है ये, मृदु ऊतक से। दोस्तों जाइलम तो हमने बना लिया, मगर एक चीज़ अभी यहाँ पे और है जो अभी अपनी रह गई है, जिसका नाम क्या है, फ्लोएम। तो आइए ज़रा फ्लोएम बनाते हैं, और फ्लोएम बनाते हैं अपन, इससे बना दें। देखो दोस्तों, फ्लोएम बनाने के लिए ये बात याद रखिएगा, कुछ इस टाइप से आप बना सकते हैं। क्योंकि ये एक बीजपत्री है, इसलिए चालनी नलिका नहीं, चालनी कोशिका पाई जाएगी। तो ये तो होती है चालनी कोशिका, और चालनी कोशिका के साथ साथ उपस्थित होगी सह कोशिका। तो पास में ऐसे बना दीजिएगा, ये है सह कोशिका। और एक बहुत अच्छी चीज़ वो क्या कि चारों तरफ यहाँ पे पाई जाएंगी एक और अच्छी चीज़, जैसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्लोएम रेशे। तो जो फ्लोएम रेशे हैं वो आप इस ब्लू से बना दीजिए, अलग ही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया फ्लोएम रेशे। जो बने हुए किससे, दृढ़ोत्तक से। और बाकी जितनी भी जगह है, अब ये पैरेन्काइमा यानी कि सिंपल मृदु ऊतक से भर दोगे आप, तो आप भी इसको फिल कर दो।
दोस्तों यहाँ पे मैंने जो आपको प्रोटोजाइलम की गुहा बताई है ना, ये गुहा काम करेगी स्टोर करने का, यानी कि ये संग्रहण करने का कार्य करेगी। एक चीज़ और जो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या, कि इसमें कौन से प्रकार का समन्वय ऊतक तंत्र पाया जाता है, तो वो भी लिख देते हैं दोस्तों। इसमें पाया जाता है संयुक्त, समपार्श्विक और बंद। संयुक्त, समपार्श्विक और बंद, आप जानते हो क्या होता है, ये होता है कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल और क्लोज्ड। और जिसको मेरे दोस्त को अभी भी नहीं समझ में आया तो ये डायग्राम देख लेना भाई, एधा अनुपस्थित कर देना बस, और कुछ नहीं। दोस्तों बताइए यहाँ तक के डायग्राम में कोई भी दिक्कत है क्या? मैंने दो अलग अलग तरीके के डायग्राम बना दिया आपको। एक डायग्राम मैंने आपको वो बनाया जो नॉर्मल एक बीजपत्री तने का एक बहुत ही सही सा डायग्राम है, और एक डायग्राम मैंने वो बनाया जो एक बीजपत्री तने की दूसरी काट है। मगर एक बात यहाँ पे आप सबको अच्छे से याद रखनी है, और पता है वो चीज़ क्या? वो चीज़ ये कि आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं वो ये वाले डायग्राम की क्लियर होनी चाहिए, ये वाले डायग्राम की। एक्चुअली कई सारी चीज़ें हैं जो इस डायग्राम से भी क्लियर होती हैं। जैसे दोस्तों हम अलग अलग प्रकार की कैविटी, एक शब्द आप पढ़ोगे यहाँ पे, जिस शब्द को हम बोलेंगे वियुक्तिजात। अब ये क्या होती है दोस्तों? अगर ये हम बात करें प्रोटोजाइलम की और मेटाजाइलम की, तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम वी या वाई की शेप बना रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वी या वाई की शेप में है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वी या वाई की शेप में आपको दिख रही है। अब इसमें जो अंदर की तरफ गुहा पाई जाती है ना, ये गुहा बड़ी होती है, और इस बड़ी गुहा को आप क्या बोलते हो? वियुक्तिजात। मगर बाद में यही गुहा बदल जाती है, और यही गुहा आगे जाके किस में बदल जाती है? ये हो जाती है लेजात। यानी कि पहले तो ये वियुक्तिजात होती है, मगर वियुक्तिजात का आधे से ज़्यादा जो भाग होता है वो किस में बदल जाता है? लेजात में। तो ये एक डायग्राम है, जो डायग्राम हम लोग बनाते हैं किसके लिए? एक बीजपत्री तने के लिए। एक बीजपत्री तना बहुत कोमल होता है, बहुत लचीला होता है, और लचीले होने का सबसे बड़ा रीज़न है वो ये कि यहाँ पे हाइपोडर्मिस दृढ़ोत्तक की और बाहर की तरफ एपिडर्मिस जो होती है वो इसके अंदर उपस्थित होती है। मगर जो रंध्र होते हैं उनकी संख्या कम पाई जाती है। यहाँ पे ऊपर रोम नहीं पाए जाते, रंध्रों की संख्या कम मिलती है। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों, आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है, और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। रंध्रों की संख्या कम मिलती है, रोम नहीं पाए जाते, ये अपने आप को इस चीज़ को और भी अच्छे लेवल से रिप्रेजेंट कर देता है। अब ज़रा थोड़ा सा देख लें, पहले एक बार आप लोग देख लीजिएगा डायग्राम को अच्छे से। चलें अब दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है, अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो बाहरी बार उपस्थित होती है अधिचर्म। अधिचर्म पर क्यूटिकल का एक आवरण होता है जो कि मोटा होता है, मगर यहाँ पर बिल्कुल नहीं पाया जाता क्या? रेशे। यहाँ पे कोई भी रोम नहीं पाए जाते, मगर यहाँ पे रंध्रों की उपस्थिति हो सकती है। अधिचर्म के नीचे 2 से 3 लेयर की होगी हाइपोडर्मिस, जो बनी होगी दृढ़ोत्तक से। हाइपोडर्मिस के नीचे वल्कुट का एरिया होगा, जो सारी की सारी बनी होगी किससे? मृदूतक से। बात सही है? ठीक है। अंदर की तरफ एक कोशिका होगी जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होंगे। जो कोशिका अंदर की तरफ है उस कोशिका को हम क्या बोलते हैं? पूलाच्छिद कोशिका, या फिर हम उसे बोलते हैं क्या? बिल्कुल सही समझे, बंडल शीथ सेल, रेड वाला। पूलाच्छिद कोशिका के अंदर वाई की शेप में आपको क्या मिलेगा? जाइलम। ये होता है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ऊपर वाले जो दोनों होते हैं ये होता है मेटाजाइलम, जो नीचे वाला होता है ये होता है प्रोटोजाइलम। बात क्लियर? अगली चीज़ दोस्तों, आगे आप यहाँ देखते हैं फ्लोएम रेशे जो यहाँ पे उपस्थित होते हैं, और ऊपर की तरफ पाई जाती है चालीन कोशिका। और चालीन कोशिका के बिल्कुल पास में एक चीज़ और उपस्थित है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे बीच में, ये होती है कैविटी। यानी कि चालीन कोशिका के पास में एक और कोशिका भी आपको मिलेगी जो होगी कंपेनियन सेल, यानी कि सह कोशिका। अगली चीज़ दोस्तों, यहाँ पे प्रोटोजाइलम जो होता है उसके नीचे की तरफ एक गुहा पाई जाती है, जिस गुहा में संग्रहण हो सकता है
आवश्यक पदार्थों का। और बाकी आपको पता ही है जाइलम और फ्लोएम के बीच में एधा अनुपस्थित होती है। तो एक डायग्राम है जो किस चीज़ का है, जो है एक बीजपत्री तने का। द्विबीजपत्री में अब आपको ज़्यादा लिखवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तो आप डायग्राम से ही समझ जाओगे, मगर हम कोशिश करेंगे इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ करने की जिससे हम अच्छे से इस चीज़ को समझ जाए। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें अलग है। पता है क्या क्या अलग है? जैसे आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे फ्लोएम मृदु तक है ही नहीं, फ्लोएम पेरेन्काइमा, 4 अवयव थे ना फ्लोएम के, चौथी चीज़ है ही नहीं, फ्लोएम पेरेन्काइमा होता ही नहीं है। यहाँ पे अंतःश्रम नहीं है, परिरंभ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है। और वो सब चीज़ें किसे मिलेगी? द्विबीजपत्री में, क्योंकि द्विबीजपत्री एक बीजपत्री के मुकाबले अधिक 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 डेवलप होता है। गॉट दिस? अच्छे से खोपड़ी में डायग्राम बैठाना बस, और कुछ नहीं, मैं हट जाता हूँ भाई। डायग्राम अच्छे से कर लो कॉपी, इसको देख लेना प्लीज़। सो क्लियर है ये। मैंने इसके भाई साहब को हटा दिया यहाँ से, क्योंकि भाई साहब को इसलिए हटाया क्योंकि भैया दूसरी जगह चाहिए, और इसको इसलिए नहीं हटाया क्योंकि अब जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ उसमें और इसमें आप कंपैरिजन कर सको, तुलना करेंगे। आओ अब हम बात करें किसके बारे में? द्विबीजपत्री तने के बारे में। और प्यार से भैया क्या बोलते हैं इसको? डायकॉट स्टेम। चालू करें दोस्तों। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगी वो क्या होगी? ये तो डायग्राम इसका है, याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों ऊपर की तरफ होगा अधिचर्म, बना लेंगे आप, दिख रहा है? ये क्या है? अधिचर्म। और अधिचर्म के ऊपर की तरफ यहां पे आपको मिलेंगे कुछ ऐसे रोम, इसे हम बोलते हैं प्ररोहो रोम। तो इसमें प्ररोम नहीं थे, इसमें प्ररोम पाए जाएंगे। क्यूटिकल का स्तर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की तरफ एक लेयर और मिलेगी जिसे आप बोलते हो हाइपोडर्मिस। सो उसी चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये आप ऐसे क्या बना लेंगे? हाइपोडर्मिस। दोस्तों इसके अंदर जो हाइपोडर्मिस थी वो किसकी थी? बिल्कुल दृढ़ ऊतक की। मगर दोस्तों ये जो है ना, ये होने को तो क्या है? हाइपोडर्मिस ही है, मगर इसकी जो हाइपोडर्मिस है वो किसकी है? वो है स्थूल कोण ऊतक की। एक फर्क है जो अब आपके सामने है। अगली चीज, यहां पे अंदर की तरफ एक और परत होगी, जिसे हम बोलेंगे अंतःश्रम या फिर दूसरा नाम एंडोडर्मिस। सही है। और जितना भी स्तर होगा इन दोनों के बीच में, ये सारा भरा होगा वल्कुट की कोशिकाओं से, जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। तो ये जितनी भी कोशिका मैंने आपको ड्रॉ की है, ये सारी है वल्कुट, जो मृदु ऊतक की बनी होगी। सो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे वल्कुट, सही है, या कॉर्टेक्स। अंतःश्रम के अंदर की और यहां पर आप बनाएंगे कुछ इस तरीके से
रिंग के रूप में जाइलम और फ्लोएम, और बीच में उपस्थित होगी इनमें एधा, क्योंकि भैया द्विबीजपत्री है अब तो इसके अंदर होगी एधा। एधा मतलब द्वितीयक वृद्धि, मतलब अब कुछ और भी काम होगा यहाँ पे, ठीक है। तभी तो द्विबीजपत्री का तना देखो कितना बड़ा होता है। घास का तना देखना और पीपल का तना देखना, मुझसे आंसर पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। दोस्तों ये है जाइलम और बाहर वाला क्या है, ये फ्लोएम। बीच में क्या उपस्थित है, एधा। इसे आप बोलते हो इंग्लिश में कैम्बियम। इसके और इसके बीच में एक और स्तर आप लोग बना सकते हो, जिसे हम बोलते हैं दूसरा कलर यार, ठीक है, इसे हम बोलते हैं पेरिसाइकिल, यानी कि परिरंभ। ठीक है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं परिरंभ। अंदर की ओर दोस्तों एक काम और कर लीजिएगा आप, मज़ेदार, और वो काम इससे कर लेते हैं। अंदर की तरफ कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं आप बना लीजिएगा, और एज इट इज़ इसी तरह की बनाएंगे आप भी। दोस्तों बीच में यहाँ पे होगी मज्जा, जो कि सुविकसित होगी, और दोस्तों इस चीज़ को हम बोलते हैं मज्जा किरण। इसका आप इंग्लिश वाला वर्ड भी याद रखिएगा, जिसे हम बोलते हैं मेडुलरी रे। दोस्तों इसका काम क्या होता है, भोजन और जल का अरीय संवहन करना, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट। सो बाकी जितनी भी जो लेयर बची यहाँ पे, ये सब वही मृदु ऊतक की कोशिका आप ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये एक डायग्राम है द्विबीजपत्री तने का। मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर आपको याद हो तो, मैंने आपसे कहा था कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में आपको अंतर लिखना है। और अंतर आप कब लिख पाओगे बताइए दोस्तों? अंतर आप उस स्थिति में लिख पाओगे जब आपके पास डायग्राम क्लियर होगा। मैंने क्या बोला था आपको पर्ण में? मैंने आपको पर्ण की जब संरचना बनाई थी तब आपको ये बोला था एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पर्ण का डायग्राम अपने सामने रखना बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री अगर पर्ण का डायग्राम आपके सामने है तो आप अंतर स्पष्ट कर सकते हो। अब इसमें देखो कई सारे अंतर, हाइपोडर्मिस का एक अंतर, क्यूटेकर का स्तर का एक अंतर, अधिचर्म के ऊपर जो प्ररोह रोम पाए जाते हैं उसका एक अंतर आपके सामने है, एधा का एक अंतर, मज्जा किरणों का एक अंतर, अंतःश्रम का एक अंतर, अंतर ही अंतर है, मज्जा का एक अंतर, तो कितने सारे अंतर हो गए। तो यही एधा होती है जिसकी वजह से जो तना है वो फूलता है। आपको मैंने पहले भी बताई थी ये बात। एधा दोनों तरफ नई नई कोशिकाओं का निर्माण करेगा। एधा जाइलम की तरफ जाइलम का, फ्लोएम की तरफ फ्लोएम का निर्माण करे जाएगा, और यही तो निर्माण होता है जो तने को फुला देता है। देखना एक बीजपत्री तने का तना कैसा होगा, ऐसा सा। द्विबीजपत्री का देखना ऐसा होता है। दोस्तों मैं आपको रियली एक बात पहले भी बता चुका हूं, एक बहुत अच्छी जगह है कलकत्ता के अंदर जिसका नाम है इंडियन बॉटनिकल गार्डन। इंडियन बॉटनिकल गार्डन वो एक जगह है दोस्तों जहां पे सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है पूरे विश्व का। तना देखिएगा उसका आप, मतलब मुझे जितना याद है लगभग 3300-3400 के आसपास तो जटाई लटकी हुई है उसमें।
जटाएं, और लगभग 450 साल के आसपास शायद वो पुराना है। और तने की आकृति देखिएगा, तने ने कैसे कर रखा है। ये तो इतना बड़ा पेड़, इतने से तने पे तो नहीं आएगा। घास का इतना सा तना, उसके ऊपर इतना बड़ा पेड़ लगा सकते हो क्या आप? नहीं लगेगा ना, बिल्कुल सही है, नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है डायग्राम में। सो दोनों डायग्राम आपके पास है, एक बीजपत्री का भी ये रहा, द्विबीजपत्री का भी ये रहा। डिफरेंस अब आपके लिए, अब आज के लिए बढ़िया चीज़। वैसे तो हर लेक्चर में कुछ ना कुछ काम आपके लिए होता है, और आज के लेक्चर में आपके लिए एक काम, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री तने, और एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जड़ पत्ती पर्ण का डिफरेंस होना चाहिए हर एक बच्चे के पास। बात सही है? कोई दिक्कत? अच्छे से ये क्लियर हो गया? 2 डायग्राम बन जाएंगे अब। कंपैरिजन यार मैंने ही करवा दिया सामने, ऐसे करो, ऊपर से चालू करो, कंपैरिजन ही कंपैरिजन है, अंतर ही अंतर है। ठीक है भाई, कंफर्म? पूरा करें? ठीक है भाई, तो थैंक यू सो मच। याद तक प्लीज़ इसको बहुत ही अच्छे से नोट करना, बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं आप, डाउट पूछते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट। बायोलॉजी पढ़ने का पैटर्न चेंज करेंगे आप और मैं मिलके, रटना नहीं है, समझने की बात है। 90 में से 90 क्वेश्चन पूरे करने हैं। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच दोस्तों। फिर मिलते हैं अपने एक अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।